हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाटर मैनेजमेंट के टॉपिक वाटर बस्टिंग के बारे में। देखो, सबसे पहले तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर बस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वाटर बस्टिंग का बहुत सिंपल मीनिंग है कि जो बारिश का पानी है, जो रेन वाटर है, वो किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है पर्टिकुलर, और उसका लॉस कहाँ हो रहा है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर, मान लो कि किसी विलेज के आस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ये कोई पर्टिकुलर विलेज है। अब यहाँ पर मान लो कि बारिश हुई, तो ये जो बारिश का पानी है ये कुछ तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काम में आया होगा, यानी कि ग्राउंड वाटर पे चला गया होगा, कुछ जो है वो गाँव से बाहर चला गया होगा बह के, कुछ जो है वो अगर सपोज कि प्लांट्स हैं तो प्लांट में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू उड़ गया होगा, सोइल की सरफेस से भी कुछ लॉसेज हुए होंगे, यानी कि इवेपोरेशन के थ्रू चला गया होगा। कुछ ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, तो कुछ पर पर्सन कितना वाटर यूज़ किया जा रहा है वो भी कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कितनी टोटल अवेलेबिलिटी है पानी की, और उस एक पर्टिकुलर, अगर हम विलेज या एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वहाँ की रिक्वायरमेंट कितनी है पानी की। तो देखो, बेसिकली जब हम वाटर बस्टिंग का फॉर्मूला बताते हैं तब हम बोलते हैं कि अवेलेबल वाटर, जहाँ की भी हम वाटर बस्टिंग बता रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि एक विलेज की वाटर बस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो जिस विलेज की वाटर बस्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका फॉर्मूला होगा कि वाटर बस्टिंग जो है वो उस विलेज के अंदर कितना टोटल वाटर प्रेजेंट है माइनस कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है उस विलेज की। अब वाटर रिक्वायरमेंट का में आपको ध्यान रहे, ये सारी चीज़ों की वाटर रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ये फील्ड के अंदर जो आप क्रॉप्स उगा रहे हो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी कंसीडर होगी, इसके अलावा जो इवेपोरेशन ट्रांसपीरेशन से लॉसेस हो रहे हैं उनकी भी होगी, बाहर कितना पानी बह के गया है वो भी होगी, और ह्यूमन बींग्स के द्वारा कितना है, एनिमल्स के द्वारा कितना वाटर कंज्यूम किया जा रहा है। सारे तरीके, जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह के अंदर या किसी पर्टिकुलर किसी ने बिजनेस चला रखा है तो वहाँ पर चाय पानी सब में जितना पानी की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो सारी माइनस होगी टोटल वाटर जितना अवेलेबल है विलेज में, और जो वैल्यू निकल के आएगी विच इज़ वाटर बस्टिंग। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है इट मीन्स टेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर सफिशिएंट वाटर है यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर वाटर बस्टिंग की वैल्यू नेगेटिव आती है इट मीन्स कि यहाँ पर सोचने वाली बात है, और इसके मैनेजमेंट के लिए फिर आपको और अच्छी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक्स को अडॉप्ट करना होगा। इसके अलावा जो आप इरीगेशन मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फ्लडिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो सारे कम करके ड्रिप इरीगेशन सिस्टम्स पे आना होगा। आपको हाउस कंजप्शन के अंदर जो वाटर आप अगर ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं तो उसको कम करना होगा। मतलब वाटर बस्टिंग अगर नेगेटिव आ जाती है इट मीन्स कि इतना तो आपके गाँव में पानी प्रेजेंट नहीं है जितना गाँव के लोगों के द्वारा या पर्टिकुलर गांव में यूज हो रहा है वो पानी। तो आपको बेसिक सा मतलब समझ आया होगा कि वाटर मैनेजमेंट, वाटर बस्टिंग का बेसिक मतलब होता है कि ये एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना पानी अवेलेबल है और कितना कंजप्शन हुआ है वाटर का एक स्पेसिफिक पीरियड में और एक स्पेसिफिक एरिया में। जैसे हमने एक गाँव की बात की, ये कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है जहाँ की हम वाटर बस्टिंग निकाल रहे हैं। वहाँ पे हम बेसिकली वाटर बस्टिंग एक ऐसी अप्रोच है जिससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर दिए गए एरिया पे एक पर्टिकुलर समय में कितनी अवेलेबिलिटी है पानी की और कितना कंजप्शन हो रहा है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है इट मीन्स कि पॉजिटिव मतलब आपके पास पानी सफिशिएंट मात्रा में है, लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है इट मीन्स कि यहाँ पर काफ़ी सारे कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फॉर वाटर मैनेजमेंट यूज़ करने की रिक्वायरमेंट है। कंपोनेंट्स की बात करें तो अभी हमने देखा कि वाटर का इनपुट कितना है, यानी कि आपको कहाँ कहाँ से वाटर मिल रहा है। जैसे सबसे मेजर सोर्स जो है वो प्रेसिपिटेशन की बात आती है कि जो बारिश है, जो रेनफॉल हो रही है वो जो है पर्टिकुलर कंपोनेंट माना जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी जैसे तालाब वगैरह बने हुए हैं उनमें थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी इसके अंदर कंसिडर होगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो कितना हुआ है तो वहाँ पे, क्योंकि कुएं वगैरह से भी सिंचाई होती है तो उसका वाटर जो है उसको भी कंसिडर किया जाएगा टोटल पानी के अंदर। अब देखो, जब हम, और इसके अलावा इसका जो कंपोनेंट है वो है वाटर आउटपुट। आउटपुट के अंदर हम गिनते हैं कि इवेपोरेशन में, ट्रांसपीरेशन में, रन ऑफ में, परकोलेशन में, क्रॉप कितना यूज़ कर रही है, ह्यूमन बींग्स कितना कर रहे हैं, एनिमल्स के द्वारा कितना कंजप्शन हो रहा है, सारे तरीके के जो वाटर आउटपुट हैं वो सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें कि वाटर बस्टिंग निकाली कैसे जाती है तो सबसे पहले तो हम टोटल वाटर निकालते हैं फ्रॉम रेनफॉल। और वो टोटल वाटर हम कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है कि कितना एरिया, जैसे मान लो हम विलेज के प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तो कितना एरिया है विलेज का, और एरिया हम लेते हैं वर्ग मीटर के अंदर, राइट। और टोटल रेनफॉल उस एरिया में कितनी हुई है, यानी कि जितना एरिया है उसमें कितनी रेनफॉल हुई है, और ये रेनफॉल आती है मिलीमीटर में, mm में,
ठीक है। तो इससे हमारा जो है वो क्या निकल जाता है, टोटल वाटर निकल जाता है रेनफॉल के द्वारा हमारे पास कितना आया है। अब जो हम आउटपुट निकालते हैं कि कहाँ कहाँ गया है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर कोई तालाब है आपके वहाँ पर जिसमें पानी को कंजर्व करके रखा गया है, तो उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू जो डेप्थ है उसको मल्टीप्लाई करके हम पर्टिकुलर पानी की क्वांटिटी निकालते हैं कि वहाँ पर कितनी है। अगर हम ये देखें कि जो जितनी भी टोटल रेनफॉल हुई है उसका कितना है जो इवेपोरेशन के थ्रू मतलब लॉस हो गया है पानी का, तो ये लगभग टोटल रेनफॉल का 10% होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेनफॉल का 10%, 0.1% जो है वो मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर देंगे टोटल रेनफॉल से, तो ये हो जाएगा कि इवेपोरेशन से कितना गया। फिर जैसे हमने बात की कि मैन का जो कंजप्शन है, जो ह्यूमन बींग्स का कंजप्शन है पर पर्सन, तो वो आएगा कि कितना वाटर कंजप्शन होता है पर डे में, तो 365 डेज पर ईयर होते हैं, तो 365 डेज और जो पर्टिकुलर ये तो आ गया पर पर्सन। ठीक है, जैसे मान लो 10 लीटर पानी अगर एक पर्सन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है तो 365 डेज में कितना किया जाएगा, और जितनी गांव की पॉपुलेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा एनिमल्स की भी यही आएगी कि पर एनिमल कितना पानी का कंजप्शन हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, और टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं और इंटू 365, राइट। तो इस तरीके से हम टोटल जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो निकालते हैं। उसके बाद में जो टोटल रेनफॉल निकाली गई है उससे माइनस करते हैं कि विलेज के अंदर जो टोटल अवेलेबल वाटर था वो कितना था और वाटर रिक्वायर्ड कितना है विलेज के द्वारा। फिर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यू आती है उसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो जो वाटर बस्टिंग है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ये सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वाटर बस्टिंग का। अब है मेथड्स ऑफ वाटर बस्टिंग। तो ट्रेडिशनल और साइंटिफिक अप्रोचेस के द्वारा वाटर बस्टिंग की जा सकती है, जैसे फील्ड सर्वे लिए जा सकते हैं, एम्पेरिकल इक्वेशंस के थ्रू इसको निकाला जा सकता है, या फिर अभी हमने जो बेसिक आइडिया लिया है इस तरीके से वाटर बस्टिंग जो है वो की जा सकती है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो वाटर बस्टिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक तो पता चला कि विलेजेस में पर्सन्स के द्वारा इतना ज़्यादा वाटर यूज़ किया जा रहा है कि जितना विलेज में अवेलेबल ही नहीं है ना। तो ये इरिगेशन प्लानिंग को एनहेंस करता है, क्योंकि अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप में पर्टिकुलरली फ्लड इरिगेशन दी जा रही है, तो वहाँ पर अगर पॉसिबल है, जैसे राइस वगैरह की क्रॉप में तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन किसी क्रॉप में कोई पल्स क्रॉप वगैरह यूज़ की जा रही है या कोई अदर सीरियल क्रॉप है, तो उसके लिए हम जो इरिगेशन की प्लानिंग है वो अच्छी बना सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर 3, 4, 5 स्टेजेस के ऊपर अगर हम इरिगेशन दे रहे हैं तो हम इंश्योर करें कि अगर वाटर बस्टिंग नेगेटिव में आ रहा है विलेज का, तो हम इंश्योर करें कि पर्टिकुलर जो क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं सिर्फ वहीं पर पानी दिया जाए। तो वाटर बस्टिंग हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, इरिगेशन प्लानिंग में हेल्प करती है। अगर वाटर स्कैरिसिटी है, वाटर स्कैरिसिटी का मतलब होता है बेसिकली पानी की कमी, तो फिर वाटर रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है। जो गाँव के बाहर बारिश का पानी बह के जा रहा है वहाँ पर पर्टिकुलर चेक डैम्स बना देंगे तो वो पानी जो है उसको रोका जा सकता है, और बहुत अच्छे से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, और जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर एक्सट्रैक्शन रिड्यूस किया जा सकता है अगर वाटर बस्टिंग के बारे में अच्छे से हमें जानकारी होगी। तो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो बेसिकली तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए आती हैं, लेकिन वो एक ही बात बताती हैं। तो हम मेंशन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो ये भी एफिशिएंट वाटर के यूज़ को प्रमोट करती है। और हमारा जो डायरेक्टली जो वाटर बस्टिंग का मेन एम है वो भी यही है कि सस्टेनेबल वाटर का मैनेजमेंट हो, हमें पता रहे कि हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास यूज़ करने के लिए है कितना पानी, तो विच इज़ क्वाइट इनडायरेक्टली रिलेटेड। जल शक्ति अभियान जो है वो भी वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करती है। नेशनल वाटर मिशन जो है वो भी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एनकरेज करता है। कंक्लूजन की बात करें तो देखो वाटर बस्टिंग जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है, जिससे कि एग्रीकल्चर के अंदर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हम कितना पानी की डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है, इस चीज़ में एक बैलेंस बिठा सकते हैं अगर हमें पता लग जाए कि कितनी क्वांटिटी वाटर की अवेलेबल है और कितनी पर्टिकुलर यूज़ की जा रही है। इसके अलावा डिफरेंट अलग अलग टेक्निक्स को और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को यूज़ करके हम डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के अंदर वाटर को मैनेज कर सकते हैं, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं।